गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 12 दिसंबर और आज का हम लोग जो है करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स जो है वो है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट का जो है वर्डिक्ट आया है किस संदर्भ में, तो आर्टिकल 370 के संदर्भ में। ये आर्टिकल 370 जो है किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो इसमें जो है 5 जजों की पीठ ने ये सुनवाई की थी सुप्रीम कोर्ट के। इन 5 जजों की पीठ ने ये कहा है कि अनुच्छेद 370 जो है वो खत्म किया गया है। ये इसमें जो है किसी प्रकार की संवैधानिक त्रुटियों को जो है इसमें नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो ये कहा जा रहा था कि आर्टिकल 370 हटाया गया है बिना जम्मू कश्मीर की विधानसभा के अप्रूवल के हटाया गया है, ये कहा जा रहा था। इस मुद्दे को लेकर सुनवाई भी हो रही थी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 370 है ये 370 एक के तहत जो है यह अस्थायी रूप से नहीं था, यह आर्टिकल अस्थायी रूप से नहीं था। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जम्मू कश्मीर में जो है जम्मू कश्मीर को जो अलग दर्जा दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ संचार, विदेशिक मामले, सैन्य मामले, इन सब को छोड़कर अन्य जो दर्जा दिया गया था वो अस्थायी तौर पर था, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में और भी तथ्य कहे हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के संविधान सभा की संस्तुति की बगैर आर्टिकल 370 समाप्त करने की अधिसूचना जारी करने का अधिकार है। किसको? राष्ट्रपति को। साथ ही कहा कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 समाप्त करने की एक तरफा घोषणा कर सकती है, ये भी इन्होंने कहा। इन्होंने आगे कहा कि किसी तरह की दुर्भावना नहीं थी, क्योंकि एक ये भी कहा जाता था कि अनुच्छेद 370 जो हटाया गया है वो दुर्भावना से जो है हटाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी प्रकार की दुर्भावना जो है नहीं थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अलग कर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की भी जो है सही ठहराया है। इन सब मुद्दों को जो है एक सीक्वेंस में पांचों जजों ने कहा है। यहाँ पर एक और तथ्य करंट ऑफ व्यू से आपको बता दें कि इसमें 5 जज कौन कौन से थे इस पीठ में। तो इस पीठ में 5 जज जो थे, आप ये देख रहे हैं पिक्चर में भी। तो पहले जो है ये बीच में जो बैठे हुए हैं DY चंद्रचूड़, जो कि मुख्य न्यायाधीश हैं। DY चंद्रचूड़ ये जो है मुख्य न्यायाधीश भी हैं। उसके बाद जो है जस्टिस संजय किशन कौल ये हैं इसमें। तीसरा है जस्टिस संजीव खन्ना। चौथा है जस्टिस BR गवई और पांचवा है जस्टिस सूर्यकांत। ये 5 जो है 5 जजों की ये पीठ थी जिसने ये सुनवाई दिया है आर्टिकल 370 के बारे में। इसके बारे में कुछ और तथ्य आपको बता दें कि आर्टिकल 370 जो है इसको लागू कब किया गया था, तो इसको लागू किया गया था अक्टूबर 1949 में। लागू किया गया था 1949 में। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जब यहाँ अक्टूबर 1949 में लागू किया गया था उस समय जो है भारत में संविधान लागू नहीं हुआ था। क्योंकि संविधान का कुछ भाग जो है वो आपको 26 नवंबर 1949 को लागू हो रहा है, जबकि ये 370 के बारे में जो है
49 अक्टूबर महीने में आ रहा है। उसके बाद जो है पूर्णतः संविधान हमारा लागू होता है कब? 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्णतः लागू होता है। तो आप ये भी देखेंगे यहाँ पर कि जब ये लागू हुआ है कब? अक्टूबर 1949 में। यहाँ पर एक और तथ्य बता दें आपको कि इसको जो हटाया गया वो 5 अगस्त 2019 को जो है इसको हटाया गया। अक्टूबर 1949 में जो है इसको लागू किया गया था और 5 अगस्त को जो है इसको हटाया गया है। यहाँ पर चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर को जो है वहाँ पर ये चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया है कि आप जो है 30 सितंबर 2024 तक यहाँ पर जो है चुनाव कराएं, विधानसभा का चुनाव करवाएं। कहाँ? विधानसभा का। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ये भी जो है निर्देश दिए हैं, ये पीठ ने 5 जजों की पीठ ने दिया है ये निर्देश। यहाँ पर एक और तथ्य आपको बता दें कि इससे जो है जस्ट मिनट, ये जो है कुल करीब 456 पृष्ठों का जो है फैसला था और ये फैसला जो है दिया गया है सभी जज ने एक मत दिया है, एक मत होकर जो है दिया है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट तथ्य जो बता दें आपको कि आज तक आप लोग सुने हैं कि 370 आर्टिकल 370 जो है वो हटाया गया है। आर्टिकल 370 हटाया ही नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 में कहा ही गया है कि इसके आर्टिकल 370 के तहत कहा गया है कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का अंग है। ये कहा ही गया कि आर्टिकल 370 नहीं हटाया जा सकता है, कभी भी नहीं हटाया जा सकता है। बस आर्टिकल 370 के अंतर्गत जो है बहुत सारे प्रावधान थे। आर्टिकल 370 1, 2, 1 का ए, 1 का बी, इस तरह जो है बहुत सारे प्रावधान थे। उस प्रावधान को जो है हटाया गया है। लेकिन आर्टिकल 370 हम एक बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि आर्टिकल 370 जो है ये हटा दिया गया है। सिर्फ ये बोलचाल की भाषा में, इसको हटाया नहीं गया। इसके बहुत सारे प्रावधान हैं, उसको हटाया गया है। चलिए आज का अगला करंट अफेयर्स पे देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि मध्य प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री का चुनाव कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में हाल ही में चुनाव हुआ था जिसमें कि भाजपा को जो है ज़्यादा सीट प्राप्त हुई थी। तो अब वहाँ पे सरकार बनाने की जब बात आई तो पहले से जो शिवराज सिंह चौहान थे वहाँ के मुख्यमंत्री, इस बार जो है मुख्यमंत्री मोहन यादव को जो है बनाया जा रहा है। तो एमपी के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? मोहन यादव होंगे। मोहन यादव उज्जैन से भाजपा के जो है विधायक हैं और ये एमपी के मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री होंगे। ये भी आप लोग याद रखेंगे, 19वें मुख्यमंत्री होंगे ये। साथ ही ये भी बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो इस अध्यक्ष होंगे। वहीं पर जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल ये जो है उप मुख्यमंत्री होंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश में। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल जो है उप मुख्यमंत्री होंगे। और मुख्यमंत्री के रूप में जो है नामित किसने किया है मोहन यादव को? तो नामित किए हैं शिवराज सिंह खुद जो है प्रस्ताव दिए थे इनको 19वें मुख्यमंत्री होने का। ये जो है मोहन यादव
पूर्व में जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में जो है काम भी कर चुके हैं। ये करीब 18 वर्ष से ही जो है इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो है जुड़े हुए भी थे। तो आपको ये याद रखना। यहाँ पर एक और तथ्य आपको बता दें कि जैसे कल छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई थी, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है वो भी आप लोग जान लें, एक बार याद हो जाएगा कि विष्णु देव साय ये जो है मुख्यमंत्री थे, जबकि जो है अरुण साव और विजय शर्मा ये जो है कौन थे, ये उप मुख्यमंत्री थे। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो है वो कौन थे, ए रेवंत रेड्डी जो कि कांग्रेस के हैं। अगला देखें, मिजोरम के जो है मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो लाल दुहोमा जो है ये बने हैं मिजोरम के मुख्यमंत्री। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि अभी हाल ही में सीबीआई के और एफबीआई कहाँ की एजेंसी है, तो ये एजेंसी है यूएसए की, अमेरिका का जो है खुफिया एजेंसी है, और सीबीआई जो है ये भारत की जो है एजेंसी है जो कि इन्वेस्टिगेशन करती है। इन दोनों के प्रमुखों की बैठक जो है नई दिल्ली में हुई है। तो हम ये जान लें कि अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई इसके निर्देशक या प्रमुख कौन है, क्रिस्टोफर रे, ये याद रखना है आपको। वहीं सीबीआई के निर्देशक कौन है, तो परवीन सूद जो है ये हैं सीबीआई के। इन दोनों की बैठक जो है कहाँ हुई, तो न्यू दिल्ली में हुई। इन्होंने जो है वर्तमान संदर्भ में जो साइबर से संबंधित अपराध बढ़ रहे हैं और साइबर वित्तीय अपराध, हैकरों द्वारा वसूली, आर्थिक अपराध, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, इन सब चुनौतियों से संबंधित जो है मुद्दों को अभी दोनों ने एक बैठक के माध्यम से उठाया है कि ये इस पर किस प्रकार जो है भारत और यूएसए के द्वारा लगाम लगाया जाए। आप लोग जो है न्यूज में ये कभी कभी पढ़ने को मिलता होगा कि नोएडा से या गुड़गांव से जो है बहुत सारे लोग यूएसए में साइबर ठगी करते हैं, और ये अभी वर्तमान में पकड़े हुए, कुछ समय पहले भी जो है ऐसा न्यूज आया था कि नोएडा से जो है कुछ लोग ग्रुप बना के जो है फोन कॉल करके यूएसए से ठगी कर रहा था। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उस पर किस प्रकार लगाम लगाया जाए, तो क्रिस्टोफर रे और परवीन सूद के बीच इस पर जो है चर्चा हुई है। वहीं पर जो है पन्नू के मामलों में भी जो है उस पर भी चर्चा हुई है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि चूंकि एफबीआई यहाँ आया हुआ है इंडिया, तो एफबीआई के निर्देशक कौन है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है विश्व आर्थिक मंच जो है उसकी बैठक कहाँ होगी, स्विट्जरलैंड के दावोस में जो है इसकी बैठक होगी, और ये बैठक जो है 15 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में होगी, और इसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, स्मृति ईरानी, हरदीप सिंह पुरी ये और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, ये सब जो है शामिल होंगे दावोस में। इसके अलावा जो है जो हमारे औद्योगिक घराने से संबंधित व्यक्ति हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। उसमें मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, कुमार मंगलम बिरला, एन चंद्रशेखर, सज्जन जिंदाल, सुनील मित्तल, ये सब भी जो है भाग लेंगे। बस आपको ये याद रखना है करंट अफेयर व्यू से कि इसकी बैठक जो है कौन सी बैठक है, तो 54वीं बैठक है इसका, और कब से कब होगा, तो जो है 15 से
15 जनवरी से 19 जनवरी के बीच जो है ये होगा। और ये विश्व आर्थिकी मंच की बैठक जो है प्रत्येक साल होता है, ये भी याद रखेंगे आपको, प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक होती है। अगला जो है आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ओपीएस के बारे में। आरबीआई ने ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम योजना, पुरानी पेंशन योजना के बारे में कहा है कि अगर पुरानी पेंशन योजना जिस तरह कुछ राज्य सरकार जो है लागू कर रही है, अगर इसे लागू इसी तरह किया जाएगा तो एक तो ये है कि हम जो है अर्थव्यवस्था को फिर बैक जो है पीछे की ओर ले जा रहे हैं, ये कहना है आरबीआई का। साथ ही ये कहना है कि पेंशन से फिर राज्य सरकारों पर करीब जो है 4.5 गुना जो है बोझ बढ़ जाएगा। और इस बोझ से जो है फिर क्या होगा, फिजिकल डेफिसिट की जो है वो वित्तीय स्थिति में सुधार जिस तरह से हुआ है उसमें जो है फिर डाउनवर्ड हो जाएगा। और जितने भी राज्य हैं उसको जो वो धीरे धीरे राज्यों के खजाने मजबूत हो रहे हैं, वो घाटे में काबू कर रहे हैं, ये घाटा फिर से जो है बढ़ने लगेगा, ये कहना है आरबीआई का। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला, यहाँ पर एक और तथ्य इम्पोर्टेंट बता दें कि ये भी आरबीआई का कहना है कि इससे क्या होगा कि 2060 तक राज्यों की बजट सापेक्ष पेंशन पर होने वाले ब्याज का सालाना 0.9% जो है अतिरिक्त बढ़ेगा, ये भी जो है कहना है आरबीआई का। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है वियतनाम और भारत के बीच जो है बिनवैक्स सैन्य अभ्यास ये शुरू हो गया है। कब से कब होगा ये? 11 से लेकर 21 दिसंबर के बीच जो है ये युद्धाभ्यास बिनवैक्स होगा। ये कहाँ होगा? तो वियतनाम की राजधानी हनोई में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? हनोई में। ये हनोई क्या है? तो वियतनाम की राजधानी है। ये विनवेक्स युद्धाभ्यास जो है 2018 से भारत और वियतनाम के बीच जो है सालाना होता है। और इसमें जो है आतंकवाद से संबंधित मुद्दों, आतंकवाद से किस तरह जो है बचाव किया जाए उसका जो है प्रशिक्षण किया जाता है। साथ ही साथ जो है दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते आक्रामक रवैयों को जो है किस प्रकार काउंटर पार्ट किया जाए, इससे संबंधित भी जो है युद्ध अभ्यास किया जाता है प्रत्येक साल। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि विनवेक्स युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ है और 2023 में जो है कहाँ पर हो रहा है। तो 2023 में हनोई वियतनाम में हो रहा है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि पुतिन ने जो है परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी का परीक्षण किया है और उस नवनिर्मित पनडुब्बी का नाम है एम्परर अलेक्जेंडर तृतीय और क्रायोनियार्क्स पनडुब्बी, ये दो नाम जो हैं इनकी ये क्षमता है कि ये करीब जो है 16 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये क्या होता है? तो ये ऐसा मिसाइल होता है जो कि अगर किसी जगह से विश्व के या पृथ्वी की किसी भी भूभाग से या समुद्र के किसी भी भूभाग से पृथ्वी के किसी भी कोने में जो है हम मिसाइल को दाग सकते हैं, इसकी ये क्षमता होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई प्रशांत महासागर में है तो वो यूरोपीय देशों को टारगेट बना सकता है, कोई इंडिया से अमेरिका को जो है हिंद महासागर से अमेरिका को टारगेट बनाया जा सकता है। इसकी दूरी जो है करीब 10,000 किलोमीटर से
ऊपर होती है, 10,000 12,000 इस तरह से होती है। चूँकि रसिया के पास जो है वर्तमान में 15,000 किलोमीटर तक मार कर वाली मिसाइल भी है। तो इस तरह के मिसाइल से जो है ये पनडुब्बी लैस होगी। ये है रूस का जो है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो है कहना है, और इसका जो है ये इनॉग्रेशन किए हैं, कमीशन किए हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि हाल ही में 3 और पनडुब्बियों जो है निर्माणाधीन है, जो कि ये भी क्या होगी, परमाणु से लैस होगी। तो आपको यहाँ करंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि इस पनडुब्बी का नाम जो है क्या है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि हाल ही में गूगल ने जो है अपना एक गूगल जो कि एक सर्च इंजन है, उसने वर्ड सूची जारी की है। वर्ड सूची जो है, इसके तहत कहा है कि भारत में गूगल पर सर्च किया जाने वाला सबसे ज़्यादा शब्द जो है वो क्या है, तो चंद्रयान 3। गूगल जो है क्या करता है, प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में ये जारी करता है कि किस शब्द को इस साल सबसे ज़्यादा सर्च किया गया, मतलब खोजा गया गूगल पे। तो ये प्रत्येक साल दिसंबर में ये जारी करता है। तो इस साल जो है जारी किया गया है, इस साल चंद्रयान 3 को जो है सबसे ज़्यादा बार सर्च किया गया गूगल पे। गूगल जो है ये सूची 4 श्रेणियों में जारी करता है, न्यूज एंड इवेंट्स में, व्हाट इज में, हाउ टू में और नियर मी में। तो न्यूज एंड इवेंट में चंद्रयान 3, जबकि व्हाट इज में G20 को जो है ज़्यादा बार सर्च किया गया इस बार भारत में। इसके अलावा भी कुछ और शब्द हैं जिसको कि भारत में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। तो सबसे ज़्यादा चंद्रयान 3, उसके बाद कर्नाटक चुनाव परिणाम, उसके बाद इजराइल सतीश कौशिक और बजट 2023, इस शब्द को जो है ज़्यादा सर्च किया गया था। वहीं व्हाट इज की सूची अगर जो देखें तो व्हाट इज सूची में जो है G20, समान नागरिक संहिता, हमास, सिंगोला और इंस्टाग्राम थ्रेड, इन सब शब्दों के बारे में जो है सर्च किया गया था। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये फिक्की के नए अध्यक्ष जो हैं कौन है, अनीस शाह जो हैं फिक्की के नए अध्यक्ष हैं। इसको आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ जो बताया गया है ये कि फिक्की के अध्यक्ष अनीस शाह ने कहा है कि भारत की जो है विकास दर वो करीब 7.5 से 8% जो है होगी। संभावना है कि 8% जो है विकास दर GDP की रफ्तार होगी, ये अनीस शाह का कहना है। और इन्होंने ये भी कहा है कि विकास दर तो 8% के करीब रहेगी, लेकिन साथ ही साथ जो है कुछ चुनौतियां भी रहेगी। जैसे इन्होंने कहा है प्राथमिक कारण चुनौतियों का होगा भारत से बाहर की चुनौतियां। इसमें इजराइल गाजा के अलावा यूक्रेन में जो हो रहा है उससे जो है अर्थव्यवस्था पे कुछ ना कुछ दबाव पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने कहा दूसरी चिंता जो है बताई है, इन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों के समकक्ष जो उत्पन्न आर्थिक समस्याएं हैं वो अभी तक जो है कम नहीं हुई हैं। वहाँ ब्याज दरें जो है अधिक ऊंचे स्तर पर है। अगर पश्चिमी दुनिया में ज़्यादा आर्थिक प्रभाव जो है पड़ता है तो इस ब्याज दर से और जो आर्थिक समस्याएं अभी पश्चिमी देशों में हैं तो इसका प्रभाव जो है भारत पर भी पड़ेगा। ये फिक्की के अध्यक्ष अनीस शाह का कहना है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। बस आपको याद रखना है, खासकर SSC में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि फिक्की के अध्यक्ष कौन है। अगला आज का करंट अफेयर्स है, मिस इंडिया USA जो है चुनी गई हैं
कौन? रिजुल मैनी जो हैं अमेरिका के मिशिगन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और उन्होंने जो है मिस इंडिया यूएस 2023 में भाग ली हैं और उसमें वो विजेता जो है घोषित हो गई हैं। उनको जो है ये ताज पहनाया गया है। ये न्यू जर्सी में हुई वार्षिक प्रतियोगिता में जो है स्नेहा नंबियार ने मिस इंडिया यूएस और पेंसिल्वेनिया की सलोनी राममोहन ने मिस टीन इंडिया यूएस का खिताब जीता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स है। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है अंग्रेजी में कि मोहन यादव जो हैं ये मध्य प्रदेश के नए सीएम बनेंगे और शपथ लेंगे सीएम का। और साथ ही साथ जो है हमने हिंदी में भी आपको बता चुका है कि उप मुख्यमंत्री कौन होंगे, डिप्टी सीएम वो होंगे जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल। ये जो है इसके बारे में तो आप लोग एक बार पॉज करके जो है इसको देख लेंगे। हालांकि हिंदी में अगर जो सही से देख लिए तो उसमें ज़्यादा तथ्य था वो जो बता चुके हैं। अगला आज का करंट अफेयर्स है, ये है सुप्रीम कोर्ट जो है अपहोल्ड्स आर्टिकल 37 के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट कहा है उससे संबंधित है, तो इसके बारे में भी हम हिंदी में चर्चा कर चुके हैं। आप लोग जो है एक बार अंग्रेजी में इसको पॉज करके पढ़ लेंगे जिससे कि आपको एसएससी में जो है आपको फ़ायदा दे। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। हमारे इस वीडियो को आप लोग जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है ज़रूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।